हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। आज आइए शुरू करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक को। अब आज का टॉपिक है बच्चों मिरर लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था और उससे होने वाले मैग्नीफिकेशन को देखा था, सेम टाइप से यहाँ पे लेंस फार्मूला पढ़ना है और उसके मैग्नीफिकेशन को देखना है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर या मिरर फार्मूले में आपने देखा होगा कि मिरर फार्मूला क्या होता है। तो मिरर फार्मूला हम लिखते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 में f। ये चीज़ें आपने मिरर फार्मूला में पढ़ी थी। बस सेम चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करना है। लेंस फार्मूले में भी लिख सकते हैं, लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1 में f। वही चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई हो रही हैं, सेम चीज़ें हैं, बस एक साइन का फर्क है। कौन सा साइन का फर्क है, यहाँ पर हमने मिरर फॉर्मूले में यूज़ किया था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूले में होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये है हमारा लेंस का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन से। तो आपने मिरर फॉर्मूले पढ़ा था कि क्या होता है मिरर फॉर्मूला, u, v और f के बीच के रिलेशन। किसी भी मिरर के लिए u, v और f का रिलेशन क्या होता है, हमारा मिरर फॉर्मूला। सेम डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, v, u और f का रिलेशन किसके लिए, लेंस के लिए। तो क्या हम बोलेंगे हम लोग, लेंस का फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन के बारे में, जहाँ पे आपको सारे टर्म्स समझाए जाएंगे। टर्म्स समझ लीजिए, जैसे u होता है क्या अपना, आपको पता ही होगा, u होता है अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड आता है v, क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। और थर्ड आता है f होता है हमारा फोकल लेंथ। ये सब बात हमने मिरर फॉर्मूले में भी की हुई थी, तो यहाँ पे भी कर लिया एक बार। u क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम नापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस जो नापते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, और f क्या होता है हमारा फोकल लेंथ। तो आपको पता है ऑलवेज u लेना है माइनस में, f डिपेंड करता है कौन सा लेंस है हमारे पास। कॉनकेव होगा तो हम ऑलवेज लेंगे नेगेटिव, कॉन्वेक्स होगा तो ऑलवेज लेंगे पॉजिटिव। ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आइए देखिए उस लेक्चर को और समझ कर यहाँ पे आइए और अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन जैसे हमने पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन के बारे में मिरर के लिए सेम पढ़ना है यहाँ पर लेंस के बारे में। तो हम पता है डिनोट कैसे करते हैं मैग्नीफिकेशन को। तो मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है v/u। ये होता है लेंस के लिए। हमने पढ़ा था मिरर के लिए क्या होता था हमारा, मिरर के लिए हम लिखते थे m इज इक्वल टू माइनस v/u। वहाँ पर हमने एक माइनस एक्स्ट्रा ऐड किया था, यहाँ पर हम एक माइनस हटा देंगे अपना और हमारा बन जाएगा मैग्नीफिकेशन किसका, किसके लिए, हो जाएगा हमारा लेंस के लिए। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू होता है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, चाहे आप किसके लिए भी निकालो, आप मिरर के लिए निकालो या फिर निकालो लेंस के लिए, क्योंकि हाइट तो ऑब्जेक्ट की हम तो देख के निकालेंगे कितनी हाइट है और कैसी है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे आइए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, जहाँ पे मैं पूरा एग्जांपल लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ उसके टर्म्स लिखने वाला हूँ कुछ। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है फर्स्ट कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्या यहाँ पे, तो आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। कहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ कितना है, हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ लिया हमने 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, यानी कि v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है u क्या लिया है, हमें मिला है u इज इक्वल टू कितना होगा, 20 सेंटीमीटर प्लस का या माइनस का। तो ऑलवेज आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाता है किसमें, निगेटिव में। तो हम बोलेंगे u क्या हो गया हमारा, -20 सेंटीमीटर।
फिर क्या है, एफ आता है। एफ क्या है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या निगेटिव। कौन सा लेंस यूज़ किया है, तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। कौन सा फोकस इसमें डीएक्टिवेट हो जाता है, तो इस साइड का फोकस सारे गायब हो जाते हैं। कौन सा फोकस बचता है हमारा, यूज़ में आता है, ये वाला फोकस हमारा यूज़ में आता है। तो इस फोकस का जो डिस्टेंस हो क्या होगा हमारा, तो जो कौन सा फोकस हमारे लिए एक्टिव हो जाएगा, वो फोकस हो जाएगा इस साइड वाला। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव। इस साइड का डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, इधर का होता है नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, इधर हमारा फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपको बताया था कल के लेक्चर में, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है ऑलवेज किस में दी जाती है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, +10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मिरर लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज को उसमें पुट कर देंगे करके। तो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं। u की वैल्यू हमें दी है 1/-20 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू दी हुई है 1/10। तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो हम लिखेंगे 1/20 प्लस इक्वल टू 1/10। तो इधर करते हैं, तो 1/v इधर बच्चों प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। बेसिक मैथमेटिक्स 1/20। ठीक है, तो 1/v यहाँ से क्या निकल जाएगा, हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो हम बोलेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/20। तो जहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे या फिर उल्टा करेंगे तो निकल के आएगी v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पूछा था सारी बातें कंफर्म हो गई। u क्या है, 20 सेंटीमीटर था हमारा, f था हमारा 10 सेंटीमीटर, और v हमारा है 20 सेंटीमीटर। कहाँ पर, बियॉन्ड उस साइड ऑफ मिरर, हमारे लेंस के इस साइड में। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा था कहाँ पर रखा था, 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि हम बोले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पे रखा हुआ था 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और हमारा इमेज कहाँ मिल रहा है, दूसरी साइड सेम 20 सेंटीमीटर मिला। तो ये कौन सा केस होता है बच्चों, जहाँ पर सेम साइड और सेम इमेज मिलती है। तो हम बोलेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो तो हमारा इमेज कहाँ मिलता है, दूसरे साइड 2f पे, यानी कि दूसरे साइड के f2 पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो f की वैल्यू कितनी है, 10। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर रखा हुआ है, 2f पर रखा हुआ है। तो आपको पता है 2f पर रखा होगा तो इमेज भी कहाँ पर बनेगा, 2f पर बनेगा, लेकिन कहाँ, लेंस के दूसरी साइड, क्योंकि इमेज कैसे आई हमें, पॉजिटिव। तो आगे इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं हम, तो अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ इसे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। तो आपको v दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या देगी m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपको याद हो पिछले केस में हमने पढ़ा था, अगर m की वैल्यू माइनस में आती है तो क्या बोलेंगे वहाँ पर, हमारा इमेज कैसा है, इरेक्ट इमेज, सॉरी हमारा इमेज कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है। कैसा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आपको केस में भी याद होगा, जब भी 2f पे रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा मिलता है, इन्वर्टेड ही मिलता है, उल्टा, लेकिन कितना, सेम साइज का। 1 तो मिला हमें, लेकिन क्या मिला, निगेटिव में। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो हमारा इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। तो आप यहाँ से नेचर ऑफ इमेज भी बता सकते हो, जो हमने मेरे में पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन का काम ही होता है हमारा इमेज कैसे बन रहा है, उसका नेचर कैसा है वो बताना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नेचर कैसा है इमेज का, तो हम बोल सकते हैं नेचर है इमेज का इन्वर्टेड। कैसा है, इन्वर्टेड, और कैसा है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज मिला हुआ। तो आप ऐसे नेचर बता सकते हो। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं और उसमें और समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आइए अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, हाइट कितनी है उसकी, 4 सेंटीमीटर। तो कीबोर्ड को हम हाईलाइट करते चलेंगे, हाइट कितना है उसका, 4 सेंटीमीटर। वहाँ पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज मिल गई हमें यहाँ से। दूसरा क्या पे है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है वो, 10 सेंटीमीटर। यहाँ आपसे हमें u भी मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे u इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है u हम ऑलवेज निगेटिव लेते हैं, तो u भी हमारा कैसा हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। फिर बोलता है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस,
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, क्या मिला यहाँ पे हमें, कौन सा लेंस दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है एफ इक्वल टू बोलेंगे 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कौन सा फोकस यूज होगा यहाँ पे, तो ऑलवेज उस साइड वाला यूज होने वाला है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एफ होगा वो +20 सेंटीमीटर ही आने वाला है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजिशन, यानी कि इमेज डिस्टेंस पूछा है, नेचर पूछा हुआ है और उसकी साइज पूछी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि साइज की बात की हुई है और साइज हमें दिया हुआ है अभी, किसका, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो इमेज की हाइट फाइंड करनी है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है प्लस नेचर फाइंड करना है। तो आपको शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस, सेकंड फाइंड करना है नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा है, ठीक है, और थर्ड बताना है हमें साइज कैसी है। तो आइए फर्स्ट अपने पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है हमें, पोजीशन फाइंड करना। तो फॉर्मूले में रखिए अपने लेंस फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 में f, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ पे। तो जब पुट करेंगे तो हमें b u की वैल्यू दी हुई है माइनस का 10 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। तो आपको पता है इसका एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, तो एलसीएम आया था हमारा 1/v ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा एलसीएम आया था 20, ठीक है 20, तो ये हो जाएगा 1 - 2। तो आप यहाँ पे से क्या मिलेगा, v की वैल्यू आएगी -1/20, तो v बोल देंगे हम लोग, आया है माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्या बात चल रहा है कि हमारा जो इमेज है वो किस साइड आ रहा है, इसी साइड आ रहा है, ठीक है। अगर हम बोले ये हमारा लेंस था, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड था, ये हमारा फोकस था, तो हमारा इमेज भी किधर आ रहा है बच्चों, इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ऐसा एक ही केस होता है जहां पर इमेज हमारा इधर को मिलता है, ठीक है। वो कौन सा केस होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच, वहां पे नेचर कैसा होता है इमेज का, ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है। तो यहाँ से आप नेचर, अगर आपको रे डायग्राम याद है अच्छे से, आपने किया हुआ प्रैक्टिस, तो आप डायरेक्ट नेचर बता सकते हो यहाँ से कि नेचर उसका होने वाला है वर्चुअल, और कैसा होने वाला है, इरेक्ट, ठीक है। लेकिन उसको हम फॉर्मूले की मदद से भी प्रूव करते हैं कैसे होने वाला है। तो आपको है इतना समझ में आया होगा, तो आप इतना नोट कीजिए, आगे के लेक्चर आगे के देखते हैं क्या होने वाला है। तो हमारा जो v का वैल्यू है उसको रहने देते हैं ऐसे ही। और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है मैग्निफिकेशन फाइंड करना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों v अपॉन में u। क्या होता है फॉर्मूला, v अपॉन में u। तो v की वैल्यू दी हुई है माइनस का 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू दी हुई है माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगा हमारे पास m प्लस का 2। तो प्लस का 2 क्या बताता है हमारा, जब भी वैल्यू m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो हम वहां पर बोलेंगे हमारा इमेज कैसा है, इरेक्ट इमेज है, और कैसा है, इरेक्ट इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, हमेशा इरेक्ट इमेज मिलेगा और वर्चुअल भी मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्चुअल भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, पोजीशन फाइंड कर ली, नेचर फाइंड कर लिया कि वर्चुअल मिला है और इरेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। थर्ड हमें पूछा है साइज पूछा है। तो साइज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, m का फॉर्मूला ही यूज करना है यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैग्निफिकेशन का। तो m इज इक्वल टू होता है इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इमेज की हाइट हमें फाइंड करनी है, m हमें मिला हुआ है 2, इसी को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे m की वैल्यू 2, क्योंकि m की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो m की वैल्यू तो हमेशा सेम आएगी। आप ये फॉर्मूला यूज करके m की वैल्यू निकालो या फिर ये फॉर्मूला यूज करके m की वैल्यू निकालो, आपका आंसर ऑलवेज सेम आने वाला है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला चेंज होगा तो आंसर सेम चेंज होगा, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 आई। यहाँ पे इमेज की हाइट पूछी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, 4 2 जा, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कैसा है हमारा इमेज का हाइट, ग्रेटर देन किससे है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेचर में क्या होगा, नेचर में लिखेंगे वर्चुअल, क्योंकि ग्रेटर देन बना रहा है m की वैल्यू, ठीक है। सेकंड कैसा है, इनलार्ज, यानी कि बड़ा भी है, कैसा है, इनलार्ज्ड है, और कैसा है, इरेक्ट भी होगा, क्योंकि वर्चुअल के साथ में क्या आता है बच्चों, फ्री में इरेक्ट आता है, ठीक है। तो अब इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना, जहाँ पर अगर आपको m की वैल्यू मिल जाए तो आप उस मिलने वाली इमेज का नेचर आसानी से बता सकते हैं। अगर आप इसे रट लेते हैं तो अच्छी बात है, या फिर समझ लेते हैं तो और अच्छी बात है, जिससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या फिर कोई भी नेचर ऑफ इमेज बताने में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अगर m की वैल्यू, तो m का फॉर्मूला होता है बच्चों के पास m इज इक्वल टू v अपॉन यू और hi अपॉन में h नॉट, ठीक है। अगर m की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है, क्या आ रही है 0 से 1, मैं बोल दूँ 0 से 1 के बीच में कहीं पे आ रहा है तो 1 पॉइंट इतना आ रहा है कहीं पे, ठीक है। अगर 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है हमारा, डिमिनिश्ड इमेज, कैसा, छोटा इमेज, कैसा बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ी है तो मैं लिख सकता हूँ 1.23 लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना आ रहा है m की वैल्यू 1.23 आ रहा है, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे, इन लार्ज इमेज है, कैसा साइज का इमेज है, इन लार्ज साइज का इमेज बन रहा है, ठीक है। थर्ड होता है अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, यानी कि दूसरा जो आंसर आया कितना आ गया 1, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने सिंपल मिरर के केस में देखा होगा, प्लेन मिरर के केस में, जहाँ पर m इक्वल टू 1 आता है हमेशा, ठीक है। फिर दो और केस आते हैं, अगर m की वैल्यू प्लस हो और m की वैल्यू माइनस हो तो क्या होता है, अगर m की वैल्यू प्लस आती है बच्चों तो क्या बोलेंगे वहाँ पे, वर्चुअल इमेज बन रही है, क्या बन रही है, वर्चुअल। इसके पहले हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वहाँ पे भी हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था कि अगर m की वैल्यू प्लस में आ रही है तो क्या बोलेंगे वहाँ पर, वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल साथ आपको पता है कि इरेक्ट साथ में फ्री आता है, ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट हम बोल सकते हैं साथ में। फिर अगर m की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, हमारा जो इमेज है कैसा है, रियल है, कैसा है, रियल है। और रियल है बच्चों तो आपको पता है रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड फ्री आता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पेयर में ही आएंगे, वर्चुअल आया तो इरेक्ट आएगा, इरेक्ट रियल आएगा तो इन्वर्टेड आएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया आप तो सब्सक्राइब भी कर दो। और कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।